वापस से आई हूँ मेरे सुशांत सिंह राजपूत मेरे प्यारे से भाई के लिए बात करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, टुडे इज़ 14 सितंबर, यानी कि पूरे 3 महीने बीत चुके हैं मेरे भाई को गए इस दुनिया को छोड़े। आज मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए उसे एक श्रद्धांजलि, उसे एक ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। सोचा था गाना गाऊंगी, गला ठीक नहीं है, बट कुछ शब्द उतारे हैं मैंने अपने दिमाग से, मैंने कुछ लिखा है उसके लिए पढ़ना चाहूँगी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसे सुन लीजिएगा। लाइक करे ना करे ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे उसकी तलब नहीं है, मुझे उसकी इच्छा नहीं है, बट मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि कितनों ने मेरे इस ट्रिब्यूट की श्रद्धांजलि को स्वीकारा है मेरे सुशांत भाई के लिए। तो हियर आई गो। मुशायरों की महफिल में एक दीवाना आया था। मुशायरों की महफिल में एक दीवाना आया था। किसी ने बहुत तड़पाया था, किसी ने बहुत रुलाया था। मुशायरों की महफिल में एक दीवाना आया था। किसी ने बहुत तड़पाया था, किसी ने बहुत रुलाया था। अब वो तो चला गया, पर अब याद करते हैं लोग उसे कहकर, सुनो सुनो उसने ये अफसाना भी गाया था। कदर नहीं की किसी ने उसकी जीते जी, कदर नहीं की किसी ने उसकी जीते जी, लेकिन उसकी मौत का जश्न उसके कातिलों ने मनाया था। रुक जा मेरे भाई, तूने सुना नहीं मैंने तुम्हें पुकारा था। चलो कोई नहीं, तेरे दिल पे मरहम लगाने के लिए खुदा ने मुझे ज़मीन से बुलाया था। चलो कोई नहीं, तेरे दिल पे मरहम लगवाने के लिए खुदा ने मुझे ज़मीन से बुलाया था, पर तूने मुझे रोका ये कहकर, जा पहले उन सब का खात्मा कर जिसने मुझे मार कर जलवाया था। जा। दिस इज अ स्मॉल ट्रिब्यूट फॉर माई ब्रदर सुशांत। एंड इसमें जो भी मैंने बोला है काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि उसकी कदर किसी ने नहीं की जब वो ज़िंदा था। जब वो ज़िंदा था तो लोगों ने शायद उसे ठीक से पहचाना नहीं था। वो वही लड़का था जो पवित्र रिश्ता या 1-2 सीरियल्स करता था, और जब इंटरव्यू लेने के लिए कोई आता था ना, तो वो ये कहता था मुझे चॉकलेट्स चाहिए, चॉकलेट्स के बगैर मैं इंटरव्यू नहीं देने दूंगा। ये मिस अंकिता लोखंडे को भी पता है, उन्होंने ही हमें बताया था, और काफ़ी इंटरव्यूज़ में हमने देखा है कि वो किस तरह से एक बच्चे की तरह चॉकलेट्स लेकर इंटरव्यू देते थे। इसी बचकानी हरकतों से किसी ने, कोई सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ जो कि बिक चुका है, उन्होंने मेरे भाई के एक वीडियो पर, उस वीडियो पर जिसको रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के हाथों जी न्यूज़ को दिया, जी न्यूज़ को खरीदा, और उस खरीदी हुई वीडियोस के माध्यम से ये सुधीर चौधरी, जिसका एक वक्त ऐसा नाम था जो अर्नब गोस्वामी के काफ़ी करीब में आता था, क्योंकि वो भी सच्चाई बोलता था। उसने क्या कुछ नहीं किया हिंदू मुस्लिम राइट्स के टाइम में, एंड ही हैज़ स्पोकन अ लॉट अबाउट सेक्युलरिज्म एंड व्हाट नॉट, बट आखिरकार तो बिक गया ना। उसने एक वीडियो इतनी बार दिखाई और इतनी बार हमें ये कहा कि आप इस वीडियो में उसकी आवाज़ सुने, आप उसका लक्षण देखें, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती उसे कह रही है कि तुम ज़ीरो नहीं, तुम हीरो हो। अरे वाह, रिया चक्रवर्ती कितनी अच्छी लड़की है ना। उसने रोका उसे अपने आप को ज़ीरो बोलने के लिए, यही दर्शाना चाहते हो। पापा को भेज दो क्या ये वीडियो? क्या करना चाहती थी रिया तुम ये सारी वीडियोस उतार के? क्या मर्डर प्लान्ड था? यस, मर्डर वॉज प्लान्ड, इसीलिए तो इस तरह की वीडियोस उतारी गई है। लिसन, हमारे लाइफ में भी हम ऐसे कोई पल होते हैं जब हम उठते हैं, माँ बाप हमें कुछ बोलते हैं, तो हम उनके साथ भी ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नशे में हैं। एंड क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखी जिसमें ड्रग्स पीती हुई, यानी कि स्मोक करती हुई रिया चक्रवर्ती दिखती है, जिसमें हमें ये भी दिखता है कि उसने अपने हाथों से सुशांत को वो स्मोक दिया, एंड ही वाज सेइंग इट इज़ हर्बल, इट इज़ हर्बल।
तो क्या आपको ये लगता है कि अगर किसी इंसान को ड्रग्स की आदत हो, उसे ज़रूरत पड़ेगी एक स्मोक का पैक करने के बाद पानी पीने की? नो, आई डोंट थिंक सो। क्या आपने रिया का स्टाइल ऑफ स्मोकिंग देखा? वो एक बाकायदा प्रोफेशनल एंड देन ड्रग एडिक्ट एंड जो बहुत सालों से ड्रग्स लेती हो, उस तरह की लग रही थी। ये किसी ने नहीं देखा। जी न्यूज़ की बातें मानेंगे हम लोग? चल बे ए सुधीर चौधरी, अपना रास्ता नाप। आज मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरी श्रद्धांजलि है मेरे भाई को। एक बहुत ही अनोखी बात मुझे सुनाई पड़ी है, वो ये है, कोलकाता में रैली निकलने वाली थी। अब पता नहीं रैली निकली या नहीं निकली, और निकली भी है तो कांग्रेस वासियों, शिवसेना, सोनिया सेना, कोई भी सेना, कोलकाता सेना, ये बता दूं, तोमरा पारबे ना। इसका मतलब है कि तुमसे होगा नहीं। क्या होगा नहीं? तुम लोगों से सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा नहीं। तुम सालों इतना सारा सबूत देखने के बावजूद उस रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने के रैली निकालोगे? क्यों? क्योंकि वो एक बंगाली लड़की है। अरे उसने हजारों करोड़ों बंगाली लड़कियों के नाम पर थूक दिया, उसने कलंक लगा दिया है। उस लड़की के लिए रैली निकाल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। ऐसी लड़कियों को तो बंगाल में जला देना चाहिए, उसके नाम के पुतले जलाने चाहिए, उसके नाम का रैली नहीं निकालना चाहिए, उसके नाम के अगेंस्ट रैली निकालना चाहिए। क्या किया तुम कोलकाता वासियों ने? महाराष्ट्र कम पड़ रहा था जो आप कोलकाता में भी ये सब कर रहे हो? मेरे देश में, मेरी धरती पे, मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि में क्यों हारते पाड़बे ना आमदेर के, यानी कि हमारा जस्टिस जीतेगा, कोई हरा नहीं पाएगा। केएमसी हो, बीएमसी हो, विचेवर सी हो, तुम लोगों में से कोई हमें हरा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। माइंड यू, आज 14 तारीख है, 3 महीने खत्म हो रहे हैं मेरे भाई के मौत के बाद। बहुत जल्द तुम सबका खात्मा होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई ने कहा है कि उन सबका खात्मा करो जिसने उसको जलवाया है। और हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फॉर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी, पायरो आदगी, शेखर सुमन, अर्धमान, सब कोई तुम सबकी खैर नहीं मनाएंगे, तुम सबकी खैर नहीं मनाएंगे। अबे ए उद्धम ठाकरे, तुझसे हुआ नहीं तो तू कोलकाता में ये सब करवा रहा है। सोनिया सेना, ए सोनिया, अपने पति को मरवा चुकी हो तुम। हाँ, अपने पति को मरवा चुकी हो, अब दूसरों को मरवा रही हो, और दूसरों के सामने अपनी शिवसेना, अपनी सोनिया सेना का ध्वज जमा रही हो। We want resign from Uddham Thackeray. We want Uddham Thackeray to resign from Maharashtra government. अगर महाराष्ट्र के वासियों तुम लोगों में दम है ना, तो रास्ते में निकलो, रैली इस बात की करो कि उद्धम तू निकल, तू महाराष्ट्र का कुछ भी नहीं लगता है, तू सिर्फ एक बड़ा सा कुत्ता है। तेरा खानदान और तू कुत्ता है। तू इस बार भी मैंने कहा तुझे, तू करके दिखा, क्या कर लेगा तू? हम जनता को एक को उठाएगा, 1000 तेरे पीछे पड़ेंगे, करोड़ तेरे पीछे पड़ेंगे। तू रहेगा कब तक जिंदा रे? तू रिजाइन करेगा, जल्द से जल्द रिजाइन करेगा। और तेरे में इतना दम कहाँ है कि तू रिपब्लिक इंडिया को हिलाए? रिपब्लिक इंडिया इज अ चैनल विच सेज द ट्रुथ एंड वी स्टे विद दैट ट्रुथ। समझे? तो अपनी औकात में रह, अपने एटीट्यूड को अपने पॉकेट में डाल, या अपने कुर्ते में डाल, या अपने पजामे में डाल, समझे? पर अपनी औकात दिखा मत। और अगर दिखानी है ना तो कर्टसी दिखा, ईमानदारी कर, और तेरे से ये होगा नहीं तो रिजाइन कर, रिजाइन। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जय हिंद, जय हिंद उद्धम ठाकरे, जय हिंद। और रही बात मेरी श्रद्धांजलि की, तो मैं चाहती हूँ इस श्रद्धांजलि की एक छोटी सी जो पोयम मैंने अभी पढ़ के सुनाई आप लोगों को, हो सके तो आप भी अपने वीडियोस में मेरी उस श्रद्धांजलि को यूज़ करें, उसे शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही टच करते हैं। अगर सही इंसान हुआ, अगर तुम्हारे अंदर दिल है, रोगे यार, तुम रोगे। उसे सुनो, दिल से सुनो, मन से सुनो, रोगे। ये पता नहीं कैसे लिख लिया मैंने, ये पता नहीं कैसे लिखवा दिया मुझसे, बट ये मेरे दिल की बात है। मैं मरते दम तक लड़ाई करूँगी उसके लिए।
रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, उसके बाद भले मेरी जान ले लो, जस्टिस करवाओ, उसके बाद भले मेरी जान ले लो, मैं खुद जान दे दूंगी, मैं खुद जान दे दूंगी, बट मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए, मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम लगाओ, पर इन कुत्तों को छोड़ो मत। सीबीआई, ईडी, एनसीबी, एसआईटी, whoever you people are working for, सुशांत को जस्टिस दिलाओ और इस रिया को जेल में सड़ने की सजा दो, उम्र कैद दो, काला पानी दो, इंद्राणी मुखर्जी के साथ है ना वहीं सड़ने दो उसे। और वो कान में क्या लगाया था बेटा तुमने, वो तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे उद्धव ठाकरे, तुम्हारे ससुर जी ने दिया था क्या? तुम्हारा तो होने वाला ससुर जी लगता है ना वो, क्योंकि तुम्हारा एयू यानी कि आदित्य उद्धव ठाकरे तुम्हारा कुछ अब लगता है ना, अब तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है ना? अबे तू रखेल बन